हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फटाफट अपने फार्मूला सेट बना रहे होंगे। और कौन सी फार्मूला सेट बना रहे होंगे? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये चैप्टर हम देख रहे होंगे जो हमारी फिजिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 11 है। तो फटाफट अपनी पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ फार्मूला सेट बनाना स्टार्ट करिए। ठीक, नो थ्योरी नो कन्फ्यूजन, ओनली फटाफट रिवीजन। ठीक, अब यहाँ पे हम एनर्जी ऑफ फोटोन की बात कर लेते हैं, तो इसे हम ई से नोट करते हैं। और यहाँ पे ई इक्वल्स टू या तो हो जाएगा हमारा एच एफ, या फिर ई इक्वल्स टू एच सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा नॉट। या फिर एक और फॉर्मूला होता है 1240 या फिर 1240 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे लैम्डा। और ये जो हमें देता है वो क्या देता है? हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है। ठीक है, ई की वैल्यू। बाकी एच एफ और एच सी डिवाइड बाई लैम्डा ये हमें किस में देते हैं? जूल में हमें देते हैं। ठीक, अब मोमेंटम ऑफ फोटोन की बात कर लें तो मोमेंटम ऑफ फोटोन हम यहाँ से पी से नोट करते हैं और ये हो जाएगा एच एफ डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है हमारा सी हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं एच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा। अब हम मास ऑफ फोटोन की बात करते हैं। अगर हमारा जो है क्या कहते हैं वो मास फोटोन रुका हुआ है तो उसका मास क्या हो जाता है? हमारा ज़ीरो हो जाता है। अगर हमारा फोटोन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एच एफ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी, या एच एफ डिवाइडेड बाई हमारा सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एच दूसरा फॉर्मूले की बात कर लेते हैं तो एच डिवाइडेड बाई सी लैम्डा यहाँ पे देखने को मिला। वर्क फंक्शन यहाँ पे होता है हमारा, इसको हम डब्लू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम इसको से रिप्रेजेंट करते हैं फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क फंक्शन का अगर फॉर्मूला देखें तो ये हो जाएगा एच एफ नॉट और क्या हो जाता है हमारा एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट हो जाता है, या एच एफ नॉट या फिर एच सी डिवाइडेड बाई क्या होता है हमारा लैम्डा नॉट। यहाँ पे एफ नॉट हमारा क्या है? एफ नॉट हमारी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी और लैम्डा नॉट यहाँ पे हमारा क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक, और वर्क फंक्शन हमारा क्या होता है? मतलब वो मिनिमम एनर्जी जिसे देने के बाद जो है क्या कहते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उसी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स के कई सारे हमें फॉर्मूले देखने को मिल जाते हैं। इसको हम के मैक्स से दिखा रहे होंगे। और ये होता है पहला, तो हमारा पहला फॉर्मूला जो हमें हमेशा याद रहता है हाफ एम। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा वी मैक्स का स्क्वायर। ठीक है, या फिर ई, यहाँ ई इंटू वी नॉट यहाँ पे देखने को। वी नॉट यहाँ पे हमारा क्या है? वी नॉट हमारा यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। वी नॉट क्या है हमारा यहाँ पे? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसके बाद और हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का हमें और भी फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है ई माइनस फाई। अब फाई यहाँ पे हमारा क्या है? वर्क फंक्शन। ई हमारी क्या है यहाँ पे? एनर्जी। अब अगर हम और बात कर लें तो ई की वैल्यू अगर रख देंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला तो हमें एच एफ की है, और फाई की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे एफ नॉट का एक फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। एक और फॉर्मूला यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ठीक, अगर वही ई की वैल्यू से हम पुट करें तो एच सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा, माइनस एच सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा नॉट। जहाँ पे हमारा एफ नॉट और लैम्डा नॉट क्या है? हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट हमारा हो गया, लैम्डा नॉट हमारा क्या होता है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात कर लेते हैं। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का हमें क्या फॉर्मूला देखने को मिल जाता है? अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, मतलब किसी भी जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में ना बात करके किसी प्रोटॉन, मतलब किसी भी जो है मॉलिक्यूल्स की या फिर किसी भी एटम की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला हो जाता है एच डिवाइडेड बाई हमें क्या देखने को मिल जाता है? पी, या फिर एच डिवाइडेड बाई क्या देखने को मिल जाता है हमारा? एम वी। ठीक है, या फिर एच का हमें फॉर्मूला देखने को मिल जाता है अंडर रूट 2m k। यहाँ पे के हमारा यहाँ पे क्या है? के हमारी यहाँ पे है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अब अगर हम डी ब्रॉगली किसके लिए बात कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे अगर कोई दूसरा पार्टिकल ना होकर के क्या हो, अगर हमें देखने को मिले इलेक्ट्रॉन देखने को मिले, ठीक है, तो ये हमारा एच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? लैम्डा की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो एच डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2m EV। एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा? 2m EV। या फिर अगर हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा हमारा 150 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा वी। ये जो भी आएगा वो वैल्यू हमें किस में देखने को मिलेंगी? एंगस्ट्रॉम में वैल्यू देखने को मिलेगी। या फिर एक और फॉर्मूला होता है 12.27 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे
अंडर रूट वी, ये फॉर्मूला भी हमें देखने को मिल जाता है। ये हमारा किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में आता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है किसका, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जनरल फॉर्मूला। और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन। दूसरे नंबर पे जो भी फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं मोमेंटम ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात। ठीक है, अब मोमेंटम को तो ज़्यादातर हमें पता है कि पी से नोट करते हैं, तो पी की वैल्यू हमें क्या देखने को मिल जाएगी, अंडर रूट 2m k, ये देखने को यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पे m हमारा मास है और यहाँ पे k हमारी यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन देख लेते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की अगर हम बात कर ले, तो इंटेंसिटी को तो हम I से नोट करते हैं, और ये क्या हो जाता है हमारा En, ये हमारा ENERGY, एनर्जी इक्वल्स टू क्या देखने को मिलता है, हमारा एरिया इंटू टाइम। या फिर अच्छा, एनर्जी अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर। तो पावर अपॉन क्या देखने को मिल जाएगा, अगर एरिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की बात हो जाएगी। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल ये होता है हमारा वी नॉट। वी नॉट इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, के ई मैक्स डिवाइड बाई क्या देखने को मिल जाएगा, हमें ई देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने यही लिखवाया था क्लास में, एक बार इसको देख लीजिएगा। कभी कभी ये जो है क्या कहते हैं, हमें देखने को मिल जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल की अगर हम बात कर लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल क्या होता है हमारा, ठीक है, ये होता है हमारा के ई इक्वल्स टू 3/2 के बी। और ये हमारा के बी हमारे यहाँ पे क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। अब हमें पता है कि अगर हम लैम्डा की बात कर लेते हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई क्या होता है, हमारा पी होता है। हम एच डिवाइडेड बाई पी को हम क्या लिख सकते हैं, एच डिवाइडेड बाई पी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी, एच डिवाइडेड बाई पी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे एच डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2m के। और के यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी। के यहाँ पे हमारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इसको हम के से भी डिनोट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच डिवाइडेड बाई, ठीक, ये अगर हम के की वैल्यू को पुट कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा 3m के बी इंटू टी। और के बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। तो इसको हम किससे दिखाते हैं, इसको हम एन से दिखा देते हैं। अब जितनी पावर होगी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइडेड बाई ई एनर्जी, या फिर कह सकते हैं एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। एनर्जी ऑफ वन फोटॉन जो हो जाएगा यहाँ पे, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन, इसे कह सकते हैं पी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा, एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं यूनिट्स यूज़ पे। तो यूनिट हमने क्या क्या यूज़ की है, ये भी देख लेते हैं। तो यूनिट एनर्जी की यूनिट हमारी क्या है, जूल। पावर की यूनिट क्या है हमारी, वॉट। मोमेंट की यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड। वर्क फंक्शन जिसे हम फाई या डब्ल्यू नॉट से दिखाते हैं, तो जूल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट। वेवलेंथ को लैम्डा या फिर लैम्डा नॉट से दिखाते हैं। लैम्डा हमारा वेवलेंथ हो जाता है, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से दिखाते हैं या फिर एफ से दिखाते हैं, या फिर तो न्यू या फिर न्यू नॉट से। न्यू नॉट हमारे यहाँ पे क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। प्लांक कांस्टेंट क्या होता है हमारा, एच होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड होती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की बात कर लें तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू 10 की पावर -23 मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड स्क्वायर केल्विन। ये हमारी इसकी यूनिट देखने को मिल जाती है। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप अपनी जो है क्या कहते हैं सीट को बनाते रहिएगा। थैंक यू, राधे राधे।